हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज। स्वागत करता हूं आपके अपने इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम बच्चों बात करने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन से। पॉक्सो बेसिकली आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस और बहुत सारे ऐसे लेगिस्लेशंस के बारे में बताता है जिसमें कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपके सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हैरेसमेंट से और पोर्नोग्राफी से। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट को ये पावर्स देता है कि वो चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल लॉज का निर्माण कर सकता है। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 11 दिसंबर 1992 को कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप चिल्ड्रंस की राइट्स को सिक्योर करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाएं, कुछ सेट ऑफ लेगिस्लेशंस बनाएं जिनको कि स्टेट फॉलो करेगा, स्टेट उसको रेगुलेट करेगा। पॉक्सो आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा लेगिस्लेशन है जो कि बात करता है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की और बच्चों के ही राइट टू प्राइवेसी और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रोटेक्शन के बारे में भी पॉक्सो बात करता है। ये एक ऐसा एक्ट भी है जो कि प्रिवेंट करता है कुछ चीज़ों को, जैसे कि आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस इन प्रोस्टिट्यूशन, मतलब प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में चिल्ड्रंस का एक्सप्लॉयटेशन न किया जाए। सेकंड पॉइंट, इंडल्जिंग द चिल्ड्रंस फॉर अनलॉफुल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन इलीगल मैनर, मतलब बच्चों को अनलॉफुली सेक्सुअली ऑफेंसेस के लिए ज़बरदस्ती ना धकेला जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि ये जो पॉक्सो का सब्जेक्ट है ये पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था। कब? 2012 में। 2012 कब था आपका? 63rd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था 2012 में। बच्चों, कई बार प्रीलिम्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर एक्ट है वो आपका कौन से ईयर में उसकी इनैक्टमेंट हुई थी, और उनसे रिलेटेड ही कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं जिनको हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का है, मतलब एक्ट है, तो अगर उसका इनैक्टमेंट डेट क्या है, उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, क्या उस एक्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर अमेंडमेंट किया गया था, तो उस अमेंडमेंट की पर्टिकुलर डेट क्या है। तो वो सारी कुछ डेट्स होती हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और साथ ही साथ आप जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जब वो अपना ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशंस देंगे तो कई बार AIB के एग्ज़ामिनेशन के अंदर भी हमको इम्पॉर्टेंट डेट्स के लिए क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो बात करेंगे उन्हीं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो कि पहली डेट है इम्पॉर्टेंट, इनैक्टमेंट डेट। इनैक्टमेंट डेट मतलब एक वो डेट होती है जब आपका कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट कंप्लीट तरीके से बनाया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को असेंट दिया जाता है कि यस, नाउ दिस बिल बिकम एन एक्ट। एंड इस पॉक्सो की इनैक्टमेंट डेट है 19 जून 2012। नेक्स्ट डेट है हमारी इन्फोर्समेंट डेट। इन्फोर्समेंट डेट आपकी वो डेट होती है जब आपका कोई भी एक्ट इन्फोर्स कराया जाता है विद इन द कंट्री। तो पॉक्सो की इन्फोर्समेंट डेट है आपकी 14 नवंबर 2012। नेक्स्ट डेट, अमेंडमेंट डेट, मतलब जिस पर्टिकुलर डेट को आपका वो लेगिस्लेशन, वो एक्ट अमेंड किया जाता है। अमेंड मतलब उसके अंदर कोई भी प्रोविजंस हैं तो उनको चेंज लाया जाता है। ठीक है, तो 16 अगस्त 2019 को इस पर्टिकुलर पॉक्सो एक्ट के अंदर अमेंड किया गया था, तो उसी की अमेंडमेंट डेट है 16 अगस्त 2019। तो फिर से रिवाइज करेंगे। इनैक्टमेंट डेट है इसका 19 जून 2012, इन्फोर्समेंट डेट है इसका 14 नवंबर 2012 और अमेंडमेंट डेट है इसका 16 अगस्त 2019। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट के बारे में।
मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पर्टिकुलर एक्ट का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो बात करेंगे पहला पॉइंट बात करता है प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। मतलब बच्चों को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। पॉक्सो किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों को? सेक्सुअल असॉल्ट से कर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से कर रहा है और पोर्नोग्राफी से कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बात करता है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब चाइल्ड के प्रॉपर डेवलपमेंट के बारे में ये बात कर रहा है। थर्ड, मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों की राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखता है और साथ ही साथ बच्चों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रखता है कि उनकी ये कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एड्रेस सेक्सुअल ऑफेंसेस, सीरियस सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर सीरियस वर्ड यूज़ किया गया है। एड्रेस करता है कुछ ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस को जो कि सीरियस नेचर के हैं, मतलब ग्रीवियस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। मतलब स्पेशल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है और साथ ही साथ स्पेशल कोर्ट के ये पावर्स एंड उनके प्रोसीजर के बारे में भी बात करता है। अब ये स्पेशल कोर्ट कौन सी कोर्ट होगी? स्पेशल कोर्ट आपकी वो कोर्ट होगी जिसके अंदर स्पेशल लॉज से रिलेटेड मैटर्स को डील किया जाता है। और क्या हम कह सकते हैं कि पॉक्सो हमारा एक स्पेशल लॉ है? तो आंसर होगा यस, पॉक्सो हमारा एक स्पेशल लॉ है जो कि स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही ट्राई किया जाता है। तो कौन सी कोर्ट होती है स्पेशल कोर्ट और उसके क्या है पावर्स एंड फंक्शंस, वो हम भी लेक्चर में आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम एक आइडिया ले लेते हैं कि बेसिकली पॉक्सो के सब्जेक्ट के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, कितने उसके अंदर चैप्टर्स होने वाले हैं, कितने उसके अंदर सेक्शंस होने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। पॉक्सो का जो एक्ट है ये आपका एक्ट है एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। टोटल चैप्टर्स इसके अंदर दिए गए हैं 9 चैप्टर्स। ये देखिए टोटल चैप्टर्स है इसके अंदर 9। टोटल सेक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं स्टूडेंट्स 46 सेक्शंस। ये है 46 सेक्शंस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पॉक्सो के एक्ट के अंदर 9 चैप्टर्स हैं और 46 सेक्शंस हैं। और इसका एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर है इसका 32 ऑफ 2012। ठीक है, कई बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस पॉक्सो का एक्ट नंबर कौन सा है। तो एक्ट नंबर है इसका 32 ऑफ 2012। तो देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि बात करता है प्रीलिमिनरी के बारे में। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और पॉक्सो की कमेंसमेंट और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, जो कि आपके सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 2 तक दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में, सेकंड चैप्टर जो कि बात करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में। मतलब पॉक्सो के अंदर कौन कौन सी सेक्सुअल ऑफेंसेस डिफाइन करी गई हैं, उनके कौन कौन से पनिशमेंट्स होती हैं और कितनी हद तक पनिशमेंट दी जाती है। तो ये आपका सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 12 तक डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है चैप्टर नंबर 3 जो कि बात करता है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। मतलब बच्चों का इस्तेमाल किया जाना किस चीज़ के लिए? पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाना, उसके क्या ऑफेंस होंगे, उसकी क्या पनिशमेंट होगी, उनसे रिलेटेड जानकारी चैप्टर नंबर 3 के अंदर दी गई है जो कि आपका सेक्शन नंबर 13 से लेकर के सेक्शन नंबर 15 तक डिफ़ाइन किया गया है, मेंशन किया गया है। चैप्टर नंबर 4 जो कि बात करता है आपका अबेटमेंट के बारे में, अबेटमेंट के बारे में, अटेम्प्ट के बारे में टू कमिट एन ऑफेंस। मतलब सेक्सुअल ऑफेंस जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर दिए गए हैं
उनको अबेट करने का प्रोसीजर और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड पनिशमेंट, और उसी सेक्सुअल ऑफेंस को अटेम्प्ट करने की प्रोसीजर और अटेम्प्ट करने की पनिशमेंट क्या होगी, तो वो आपका सेक्शन नंबर 16 से लेकर के सेक्शन नंबर 19 तक डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बताता है आपका प्रोसीजर फॉर रिपोर्ट ऑफ अ केस, मतलब पॉक्सो की केस को रिपोर्ट करने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब आप कौन सी अथॉरिटी को आप केस को रिपोर्ट करोगे, और रिपोर्ट करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें होंगी और क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, ये आपका चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, जो कि आपका सेक्शन नंबर 20 से लेकर के 23 तक यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6, जो कि बात करता है आपका प्रोसीजर फॉर रिकॉर्ड ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब जो पॉक्सो के विक्टिम्स होते हैं, मतलब पॉक्सो एक्ट से पीड़ित जो माइनर बच्चे हैं, उनका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर। मतलब देखो, कई बार सुप्रीम कोर्ट भी ये जजमेंट दे चुकी है, और बहुत सी केसेस में, इवन सारे ही केसेस में, जो बच्चे की जो स्टेटमेंट होती है वो एक सबसे क्रूशल एविडेंस माना जाता है। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या होगा, और बच्चे की स्टेटमेंट किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी और किसकी प्रेजेंस में की जाएगी, वो सब बात करेंगे आपके सेक्शन नंबर 24 से लेकर के 27 के अंदर। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि बात करता है स्पेशल कोर्ट के बारे में। स्पेशल कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट के अंदर डेजिग्नेशन में कौन से ऑफिसर बैठेंगे जो कि इस स्पेशल लॉज के मैटर्स को डील करेंगे, और उनको डील करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, वगैरह वगैरह, ये सब हम आपके सेक्शन नंबर 28 से लेकर के 32 तक हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि बात करता है पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स के बारे में, मतलब स्पेशल कोर्ट्स की क्या पावर होती है, स्पेशल कोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है, वगैरह वगैरह, जो कि हम बात करेंगे आपके सेक्शन नंबर 33 से लेकर के 37 तक। नेक्स्ट जो कि लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि है मिसलेनियस। मिसलेनियस चैप्टर ये है कि इसके अंदर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे, मतलब कि जिसमें कि पॉक्सो का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, पॉक्सो से रिलेटेड नए लॉज बनाने की पावर किसके पास होगी, ठीक है, और पॉक्सो के मैटर्स को इम्प्लीमेंट कराने की अथॉरिटी किसके पास होगी, और भी इनसे रिलेटेड इनके जैसे बहुत सारे सेक्शंस, जो कि हम सेक्शन नंबर 38 से लेकर के 46 तक बात करेंगे। तो ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर होने वाला है आज के लेक्चर का, जो कि कंप्लीट पॉक्सो के ऊपर है। ठीक है, कंप्लीट पॉक्सो के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके 9 चैप्टर्स होते हैं, 46 सेक्शंस हैं, जो कि आपके ये सब यहाँ पर मेंशन किए गए हैं स्लाइड के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ, यानी सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 2। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जो कि आपका सेक्शन नंबर 1 है, तो शॉर्ट टाइटल इस पॉक्सो का ये है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसका शॉर्ट टाइटल है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एक्सटेंट मतलब कहाँ तक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सटेंट होता है, तो ये एक्सटेंट होता है आपके कंप्लीट होल ऑफ इंडिया पर। बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स के पास कुछ ऐसे बेयर एक्ट्स हो सकते हैं जिसमें कि एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी लिखा होगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आज की करंट सिनेरियो में जम्मू एंड कश्मीर को भी इंडिया का एक पार्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो आज की करंट सिनेरियो के हिसाब से इन द ईयर 2023
अगर हम बात करें तो पॉक्सो की जो एक्सटेंडेबिलिटी है वो है आपकी कंप्लीट इंडिया पर, यानी होल ऑफ इंडिया पर। कमेंसमेंट यानी कब ये एक्ट कमेंस हुआ, मतलब इन्फोर्स हुआ, तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है आपकी 14 नवंबर 2012। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 के बारे में, जो कि आपको ढेर सारी डेफिनेशंस यहाँ पर देता है। ठीक है, इन डेफिनेशंस को मैंने एक टैब्यूलर फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, तो आप इन डेफिनेशंस को कुछ ऐसे भी देख सकते हैं। ये आपका डेफिनेशन ए है, ये डेफिनेशन बी है, ये डेफिनेशन सी, डी, ए, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर आपकी ये सारी डेफिनेशंस यहाँ पर बताई गई हैं। तो चलिए देखेंगे क्या लिखा है सेक्शन नंबर 2 की इन डेफिनेशंस के अंदर। तो पहली डेफिनेशन स्टूडेंट्स जो कि बात करती है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आपके सेक्शन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। कम मतलब सेक्शन नंबर 5 के अंदर हम इसको पढ़ेंगे कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। सेक्शन नंबर 5 ऑफ पॉक्सो। नेक्स्ट है आपका एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट आपका बात किया है सेक्शन नंबर 9 के अंदर। आर्म फोर्सेस, नेक्स्ट है आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस। आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस से आपका मतलब है कि जो भी सारी फोर्सेस हैं हमारी इंडिया के अंदर, आर्म फोर्सेस हैं, जैसे कि आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, और आपकी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडियन पुलिस फोर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी फोर्सेस को सेक्शन 3 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन सी के अंदर यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड। चाइल्ड जो होता है इन द पॉक्सो मीन्स अ पर्सन हु इज़ बिलो 18 ईयर्स, मतलब बिलो 18 ईयर्स मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान वो आपका बच्चा कहा जाएगा, मतलब माइनर कहा जाएगा। और वही माइनर आपके पॉक्सो के अंदर चाइल्ड को कहा गया है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो कि सेक्शन 2 के DA के अंदर दिया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मतलब ये है कि चाइल्ड का पोर्नोग्राफिक कंटेंट मीन्स जिसमें चाइल्ड को डिपिक्ट किया गया है, चाइल्ड का डिपिक्शन किया गया है, चाइल्ड को विजुअलाइज किया गया है इन द सेक्सुअल मैनर, तो वो आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी कही जाती है। नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप आपका वो रिलेशनशिप होता है जो कि आप अपने घर के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ निभाते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, डॉटर फादर का रिलेशनशिप, सन मदर का रिलेशनशिप एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि बात करता है आपका सेक्शन नंबर 3 के अंदर, तो हम इसको सेक्शन नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर रूल्स के द्वारा दिया गया है, मतलब पॉक्सो के अंदर जो भी आपके लेजिस्लेशन यहाँ पर लिखे गए हैं, जो भी आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और जितने भी आपके प्रोविज़न्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनका मतलब है आपका प्रिस्क्राइब्ड करना, मतलब उन रूल्स के द्वारा आप प्रिस्क्राइब्ड हो रहे हैं, आप गवर्न हो रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आपके वो इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1988
मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1988 के अंदर मेंशन किए गए हैं, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्पल, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा. ओके, तो दीज काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर टू बी कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट डेफिनेशंस जो कि है आपके सेक्सुअल असॉल्ट. सेक्सुअल असॉल्ट, दिस टर्म वी विल स्टडी इन द सेक्शन नंबर 7. हम इसको सेक्शन नंबर 7 के अंदर हम इसको पढ़ेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट. तो सेक्सुअल हैरेसमेंट हम आपकी सेक्शन नंबर 11 के अंदर हम इसको पढ़ेंगे. नेक्स्ट, शेयर हाउस होल्ड. शेयर हाउस होल्ड मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर अ पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस who lives in the domestic relationship. So that household should be considered as the share household according to the definition K. Next is special court. Special court, what is a special court? We will study in the section number 28. Next definition is special public prosecutor. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, उनके पास क्या पावर्स होती हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे वगैरह वगैरह. दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन द सेक्शन नंबर 32. ओके, तो कुछ डेफिनेशंस जो कि मैंने कही हैं हम आने वाले सेक्शंस में हम उनको पढ़ेंगे. जैसे कि है आपका एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन नंबर 5 में हम इसको कवर करेंगे. नेक्स्ट, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जिसको हम सेक्शन नंबर 9 के अंदर कवर करेंगे. नेक्स्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जिसको हम सेक्शन नंबर 3 के अंदर कवर करेंगे. नेक्स्ट, सेक्सुअल असॉल्ट जिसको हम सेक्शन नंबर 7 के अंदर हम इसको कवर करेंगे. नेक्स्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसको हम सेक्शन नंबर 11 के अंदर हम कवर करेंगे. नेक्स्ट, स्पेशल कोर्ट जिसको सेक्शन नंबर 28 के अंदर कवर करेंगे. और नेक्स्ट लास्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम सेक्शन नंबर 32 के अंदर हम कवर करेंगे. ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2. अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के बारे में जो कि बात करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में. ओके, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है. तो पहला जो सेक्शन नंबर 3 है इसका मतलब पहला ऑफेंस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं. पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हम कह देंगे कि एक पर्सन ने कमिट कर दिया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. कब कहेंगे, जब वो इन 4 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को फुलफ़िल करेगा. तो पहली कंडीशन यहाँ पर जो कि बात करती है पेनिट्रेशन के बारे में. पेनिट्रेशन के बारे में, तो कोई भी ऐसा पर्सन अगर अपने पीनस को पेनिट्रेशन हिज penis into the vagina of child, mouth of child, urethra of child and anus of child. Or makes
the child to do so मीन्स जब भी कोई ऐसा पर्सन अपने पीनस को बच्चे की वेजाइना में, माउथ में, रेथरा में या फिर एनस में पेनिट्रेट करता है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है जिसमें कि चाइल्ड खुद से वो चीज़ कर दे, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट कर दिया है। नेक्स्ट कंडीशन होगी आपकी इंसर्शन की। इंसर्शन, इंसर्ट क्या करेगा? इंसर्ट करेगा अपना कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसमें? इनटू द वेजाइना ऑफ चाइल्ड, इनटू द माउथ ऑफ चाइल्ड, इनटू द रेथरा ऑफ चाइल्ड, इनटू द एनस ऑफ चाइल्ड, और makes the child to do so। कोई भी ऐसा पर्सन अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है और अपने कोई भी बॉडी पार्ट को या कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता है स्टूडेंट चिल्ड्रन की वेजाइना में, माउथ में, रेथरा में या फिर एनस में, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन का निर्माण करता है जिसमें वो अब खुद से उस पर्सन की बॉडी पार्ट को या फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर ले। नेक्स्ट कंडीशन होगी आपकी मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेट, जिसमें कि एक पर्सन अपने बॉडी पार्ट को चिल्ड्रन के बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करता है और इंसर्शन करता है कि वो अपने कोई भी बॉडी पार्ट को अपनी वेजाइना में, अपने माउथ में, अपने रेथरा में या फिर अपने एनस में मैनिपुलेट करे, इंसर्ट करे, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन को वो पर्सन निर्माण करता है जिसमें कि वह बच्चा, वह चाइल्ड खुद ब खुद उस चीज़ को कर ले, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर लिया है। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन आपकी होगी अप्लाई हिज माउथ। अप्लाई हिज माउथ मीन्स जब वो पर्सन अपने माउथ को अप्लाई करेगा, किसमें? इनटू द वेजाइना ऑफ चाइल्ड, इनटू द माउथ ऑफ चाइल्ड, इनटू द रेथरा ऑफ चाइल्ड, इनटू द एनस ऑफ चाइल्ड, और कोई भी ऐसी सिचुएशन को निर्माण करेगा, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें कि वह बच्चा खुद ब खुद वो चीज़ को कर ले, मीन्स उसके माउथ को अपनी इन चीज़ों में अप्लाई करा दे, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है अंडर सेक्शन 3। तो रिवाइज कीजिए बच्चों, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कौन सा ऑफेंस होगा? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आपके सेक्शन नंबर 3 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसमें कि एक पर्सन को हम मान लेंगे कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर दिया। कब? जब वो इन 4 कंडीशंस में किसी एक कंडीशन को फुलफ़िल कर देगा।
पहली कंडीशन जो कि बात करती है पेनिट्रेशन के बारे में, मतलब जिसमें कि वह पर्सन अपने पीनस को पेनिट्रेट करेगा चिल्ड्रन की वेजाइना में, चिल्ड्रन के माउथ में, चिल्ड्रन के रेत्रा में, या फिर चिल्ड्रन के एनस में, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा जिसमें कि वह चिल्ड्रन उस पर्सन के पीनस को अपनी वेजाइना, माउथ, रेत्रा या फिर एनस के अंदर पेनिट्रेट करवाएगा। तो यस, इन दैट सिचुएशन द पर्सन कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट कंडीशन जो कि बात करती है इंसर्शन के लिए, जिसमें कि वह पर्सन अपने किसी बॉडी पार्ट को, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेगा इनटू द वेजाइना ऑफ चाइल्ड, इनटू द माउथ ऑफ चाइल्ड, इनटू द रेत्रा ऑफ चाइल्ड और इनटू द एनस ऑफ चाइल्ड। और कोई भी ऐसी सिचुएशन को निर्माण करेगा जिसमें कि वह चिल्ड्रन खुद ब खुद उसके बॉडी पार्ट को और कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर इंसर्ट करवाएगा। तो यस, इन दैट सिनेरियो द पर्सन कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नंबर थर्ड कंडीशन इज़ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट करेगा इसमें पर्सन वो कि वह चिल्ड्रन अपने ही बॉडी पार्ट को अपनी ही वेजाइना के अंदर इंसर्ट करे, या फिर माउथ के अंदर इंसर्ट करे, नेक्स्ट रेत्रा के अंदर इंसर्ट करे, या फिर एनस के अंदर इंसर्ट करे, या फिर कोई भी ऐसे सिनेरियो जिसमें कि चिल्ड्रन खुद ब खुद वो चीज़ों को कर रहा है। नेक्स्ट, अप्लाई हिज माउथ, लास्ट कंडीशन, जिसमें कि वह पर्सन अपने माउथ को अप्लाई करेगा इनटू द वेजाइना, इनटू द माउथ, इनटू द रेत्रा और इनटू द एनस ऑफ चाइल्ड, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा जिसमें कि वह पर्सन, वह चिल्ड्रन उस पर्सन के माउथ को अप्लाई करवाएगा अपनी वेजाइना, माउथ, रेत्रा और एनस में। तो ये है आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 के बारे में, जो कि बात करेगा आपका पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए क्या पनिशमेंट दी गई है? तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो पनिशमेंट दी गई है वो है आपका इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 years टू लाइफ। इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 years टू लाइफ मीन्स 10 साल मिनिमम सज़ा और मैक्सिमम पनिशमेंट इज़ लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि पॉक्सो कमिट कर रहा है अंडर सेक्शन 3, और वो पॉक्सो एक ऐसे चाइल्ड के ऊपर कमिट कर रहा है जिसकी चिल्ड्रन की एज आपकी 16 ईयर से बिलो है, तो उस केस में आपकी पनिशमेंट हो जाएगी, मिनिमम पनिशमेंट इज़ 20 years एंड मैक्सिमम पनिशमेंट इज़ लाइफ इम्प्रिजमेंट। और साथ ही साथ आपका कुछ फाइन भी होगा। सी, ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला जो फ़ाइन होगा, ये वाला फ़ाइन आपके चाइल्ड के मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर उसको कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो गई है ऑफेंस होने के बाद, तो उसके मेडिकल एक्सपेंस को जाएगा, या फिर अगर वो चिल्ड्रन किसी ट्रॉमा में है, डिप्रेशन में है, या उसको कोई भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो गई है तो उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए जाएगा, और उस चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए वो सारा का सारा फ़ाइन एज अ अमाउंट, एज अ कंपनसेटरी अमाउंट उसको चिल्ड्रन को दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 5 के बारे में। सेक्शन नंबर 5 जो कि बात करता है आपका एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि आपका सेक्शन नंबर 3 के अंदर है। ओके सर, ये तो हमको पता है। अब हम बात कर रहे हैं एग्रावेटेड। तो यहाँ पे एग्रावेटेड का मतलब क्या हुआ? एग्रावेटेड मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर में किया जा रहा है, या फिर किसी स्पेशल पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, या फिर किसी स्पेशल लोकेशन पे किया जा रहा है, तो यस, हम कहेंगे कि वहाँ पर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है।
तो चलिए बात करेंगे क्लॉज ए के बारे में। यहाँ पर आपके सेक्शन नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट्स क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज यू तक दिए गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सेक्शन आपका होने वाला है और प्रीलिम्स के अंदर कई बार इसी सेक्शन से, सेक्शन नंबर 5 से और सेक्शन नंबर 7 से, जो कि आपका बात करता है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, और सेक्शन नंबर 5 आपका बात करता है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। तो बच्चों यहाँ से कई बार प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से इस कंप्लीट सेक्शन को डिटेल्ड में स्टडी करना और प्रीलिम्स के अंदर अच्छे मार्क्स से पास होना। तो बात करेंगे क्लॉज ए के बारे में। क्लॉज ए, whoever being a police officer commits PSA means penetrative sexual assault on a child। मतलब कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर कमिट करेगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को, कब? विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन और प्रीमिसेस एट विच ही इज़ अपॉइंटेड। मतलब पुलिस स्टेशन के लिमिट्स के अंदर या उस पुलिस स्टेशन के प्रीमिसेस के अंदर जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, वहाँ पर तो हम कहेंगे कि येस, दैट पुलिस ऑफिसर कमिट अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट टू द चाइल्ड इन द एग्रेवेटेड फॉर्म। सो येस। नंबर सेकंड पॉइंट is whoever being a police officer commit PSA on child in the premises of any station house whether or not situated in the police station to which he is appointed। फ़र्क नहीं पड़ता कि वह पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंदर अपॉइंट हुआ है या फिर नहीं है, वो अगर किसी दूसरे स्टेशन के प्रीमिसेस के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है एक चिल्ड्रन के ऊपर, तो येस, इन दैट केस द penetrative sexual assault is considered as in the aggravated form। Next, third point, in the course of his duties or otherwise। मतलब जब वो पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहा होगा, मतलब अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज कर रहा होगा, और उस वक्त अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करता है, तो यस, वो आपका एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बात करता है आपका वेयर ही इज़ नोन एज और आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर। मतलब जब वो एक ऐसी यूनिफॉर्म के अंदर है या फिर कोई ऐसी उसने ड्रेस पहनी है जिसमें कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवा रहा है कि येस, ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, और तब वो पुलिस ऑफिसर आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी चाइल्ड के ऊपर, तो येस, इन दैट सिनेरियो the offense is to be considered as the aggravated form of penetrative sexual assault under the section 5 of POCSO। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लॉज है आपका क्लॉज बी। तो क्लॉज बी स्टूडेंट्स बात करता है whoever being a member of armed forces और security forces commits PSA on the child। मतलब आर्म फोर्स का कोई भी मेंबर या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी मेंबर या ऑफिसर अगर आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी चाइल्ड के ऊपर, कब? विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया टू विच द पर्सन इज़ डिप्लॉयड। मतलब जहाँ पर वो पर्सन अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करेगा, जहाँ पर वो पर्सन अपॉइंट किया गया है, वहाँ पर उस एरिया के लिमिट्स के अंदर, उस एरिया के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी चाइल्ड के ऊपर, तो येस, that offense is to be considered as the aggravated form of penetrative sexual assault। Number second point, in any areas under the command of the force or armed force means कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर आर्म फोर्सेस कमांड में है, मतलब अपनी टेक ओवर लिया हुआ है किसी भी आर्म फोर्सेस ने वहाँ के एरिया की प्रोटेक्शन का या फिर उस एरिया को चलाने के लिए या उस एरिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट की हुई हैं, तो उसी एरिया के अंदर कोई भी आपका ऑफिसर, आर्म फोर्स का ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिसर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करता है ऑन अ चाइल्ड, सो दैट सिचुएशन इज शुड बी कंसिडर्ड एज द एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज़ और अदरवाइज। मतलब जब वो आर्म फोर्स का मेंबर और सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर अपनी ही ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज कर रहा होगा और तब वो
पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट को कमिट करता है ऑन अ चाइल्ड, सो इन दैट सिनेरियो वी विल कंसिडर दैट कि वह ऑफेंस आपका एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट होगा। फोर्थ पॉइंट जो कि बात करता है वेयर द सेट पर्सन इज़ नोन एज आइडेंटिफाइड एज अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्म फोर्सेज, मीन्स जब वो पर्सन कोई ऐसी यूनिफॉर्म में है या फिर कोई ऐसी ड्रेस में है जिसमें कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवा रहा है कि वो एक सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर है या फिर किसी आर्म फोर्स का मेंबर है, तो यस, और तब वो पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी चाइल्ड के ऊपर, तो इन दैट सिनेरियो वी विल कंसीडर्ड एज दैट ऑफेंस शुड बी कंसीडर्ड aggravated form of the penetrative sexual assault. Clause C. Clause C means whoever being a public servant commit PSA on the child. मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर आपका पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी चाइल्ड पर, तो वो आपका एग्रावेटेड फॉर्म होगा। अब यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करी गई है। पब्लिक सर्वेंट जो कि आपके आईपीसी के सेक्शन नंबर 21 के अंदर डिफाइन किया गया है। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन नंबर 21 के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो वो सारे ऑफिसर जो सेक्शन नंबर 21 के अंदर वहाँ पर डिफाइन किए गए हैं वो आपके पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पुलिस ऑफिसर्स, आपके जज, आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आपके आईएएस, आपके पीसीएस, आपके मैजिस्ट्रेट, आपके डीएम, आपके कलेक्टर एंड आपके कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि एक ऐसी कॉरपोरेशन में वर्क करते हैं जिसकी कॉरपोरेशन की अथॉरिटी रेगुलेशन की सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, वो सारे आपके पब्लिक सर्वेंट्स कंसिडर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 21 ऑफ द आईपीसी। एंड अगर वही ऑफिसर्स पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट कमिट करते हैं ऑन अ चाइल्ड, so that offense should be considered as the aggravated form of the penetrative sexual assault. Next, clause D. Clause D बात करता है आपका whoever being on the management or on the staff of the jail, means कोई भी ऐसा मेंबर जो कि जेल का, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम का, ऑब्जर्वेशन होम का स्टाफ का मेंबर है या फिर उनके मैनेजमेंट का कोई मेंबर है या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर कि कस्टडी दी गई है और लोगों की केयर की जाती है, पर्सन्स की केयर की जाती है और पर्सन्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर एनी लॉ, ओके। और उस दौरान वही मेंबर कौन, मैनेजमेंट का आदमी या फिर स्टाफ का आदमी, किसका, जेल का, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन हाउस का, ऑब्जर्वेशन होम का, तो वो अगर पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी चाइल्ड के ऊपर, तो इन दैट सिनेरियो वी विल कंसिडर्ड एज दैट ऑफेंस comes under the category of the aggravated form of penetrative sexual assault. Next, E clause के अंदर बात करता है कि कोई भी हॉस्पिटल के स्टाफ का या फिर मैनेजमेंट का मेंबर, फ़र्क नहीं पड़ता कि वह हॉस्पिटल आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर वो मेंबर आपका पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट कमिट करता है एक चाइल्ड के ऊपर विद इन दैट हॉस्पिटल, तो वी विल कंसिडर कि वो ऑफेंस आपका एग्रेवेटेड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है एफ क्लॉज जो कि बात करता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के स्टाफ या फिर उनके मैनेजमेंट के मेंबर जो कि पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट कमिट करेंगे किसी भी चाइल्ड के अंदर इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, तो वी विल कंसिडर कि उस मेंबर ने एग्रेवेटेड फॉर्म को पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट कमिट किया है। नेक्स्ट है जी पॉइंट जो कि बात करता है whoever commits गैंग PSA ऑन अ चाइल्ड, मतलब जो भी लोग गैंग फॉर्म में, मतलब एक या एक से अधिक क्वांटिटी में जितने भी पर्सन्स होंगे और वो पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट कमिट करेंगे किसी भी चाइल्ड के ऊपर, तो हम कहेंगे कि वो एक एग्रावेटेड फॉर्म का पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इस बेयर एक्ट के अंदर। तो व्हेन अ चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्शुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन ऑफ अ ग्रुप इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ सच पर्सन
shall be deemed to have commit gang PSA within the meaning of this clause, and each of such person shall be liable for that offence in the same manner if it were done by him alone. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये बात करी गई है कि अगर किसी भी कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि सेक्सुअल असॉल्ट जिसके ऊपर अटेम्प्ट किया गया है एक ग्रुप के द्वारा, ग्रुप मतलब बहुत सारे पर्सन्स के साथ, पर्सन के द्वारा उसके ऊपर किया गया है, और उन पर्सन्स की कॉमन इंटेंशन है उस चाइल्ड के ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करने के लिए, तो उस ग्रुप का हर एक मेंबर लायबल होगा, पनिशमेंट का भागीदार होगा, और किसी भी एक पर्सन को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिनेरियो बना करके बताता हूँ। सपोज़ कोई एक स्टूडेंट है, एक बहुत ही माइनर बच्चा है, ये वापस स्कूल से अपने घर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लोग खड़े होते हैं और वो अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं और इस बच्चे को यहाँ से किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद अब वो एक सुनसान जगह पर जाते हैं और उस बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी और पर्सन डी, तो पर्सन ए, बी और सी जो होते हैं वो बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करते हैं, लेकिन डी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट नहीं करता, और वो वहाँ पर गाड़ी के पास ही खड़ा रहता है और ध्यान रखता है कि कोई आ तो नहीं रहा। तो अगर हम पूरे इस सिनेरियो के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी चारों पर्सन्स की कॉमन इंटेंशन थी कि इस बच्चे को किडनैप करके पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि डी ने यहाँ पर अटेम्प्ट तो किया ही नहीं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो हम यहाँ पर उसको छोड़ देंगे, नहीं। इन दैट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द क्लॉज जी, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी और पर्सन डी चारों के चारों पर्सन यहाँ पर क्या होंगे, लायबल होंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट है क्लॉज एच। क्लॉज एच जो कि बात करता है whoever commits a PSA on the child using deadly weapons, fire, heated substance, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि बच्चे के ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट कर रहा है बाय यूजिंग डेडली वेपन्स, बच्चे को डेडली वेपन्स दिखाकर या फिर फायर दिखाकर, आग दिखाकर, या कोई हीट का सब्सटेंसेस या फिर कोई भी कॉरोसिव सब्सटेंसेस को दिखाकर बच्चे के ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करता है, तो हम कहेंगे कि येस दैट इज़ द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट है आपका आई क्लॉज। आई क्लॉज जो कि बात करता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है और बच्चे को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है या फिर कोई भी ऐसा बॉडीली हार्म दे रहा है या इंजरी दे रहा है, इंजरी टू द सेक्सुअल ऑर्गन, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करने के साथ साथ अगर कोई भी पर्सन किसी भी उसी चिल्ड्रन को ग्रीवियस हर्ट देता है या फिर कोई भी ऐसी बॉडीली हार्मनेस पहुंचाता है या कोई भी ऐसी इंजरी देता है या फिर उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को ही इंजरी दे रहा है, तो हम कहेंगे कि इन दैट सिनेरियो उस पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है, वो भी एग्रेवेटेड फॉर्म का। नेक्स्ट है आपका क्लॉज जे। क्लॉज जे जो कि बात करता है आपका whoever commits on PSA। ठीक है, तो whoever commits on PSA on a child, तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है किसी भी चाइल्ड के ऊपर, पहले कंडीशन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर वो चिल्ड्रन को फिज़िकली इनकैपेसिटेट कर रहा है, मतलब फिज़िकली डिसेबल कर रहा है उस चिल्ड्रन को, और साथ ही साथ उसको मेंटली इल पहुँचा रहा है, उसको मेंटली सिक कर रहा है, जो कि मेंटली इल की डेफिनेशन, ये मेंटली इल यहाँ पर किस हद तक बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, या फिर कोई भी ऐसा इम्पेयरमेंट पहुंचा रहा है बच्चे को कि जिससे कि वो अपने रेगुलर टास्क को टेम्पररी या फिर परमानेंट नेचर में कमिट नहीं कर पा रहा, उसको कर नहीं पा रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उस पर्सन ने
उस बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट कर दिया है। नेक्स्ट, क्लॉज 2, इन दिस केस ऑफ फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें कि पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है और वो सेक्सुअल असॉल्ट को करते वक्त उसी चिल्ड्रन को प्रेग्नेंट भी कर देता है इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड। तो हम कहेंगे कि येस, दिस इज़ द एग्रेवेटेड फॉर्म। नेक्स्ट, जो कि बात करता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट कर रहा है और चिल्ड्रन को HIV कर रहा है या फिर कोई भी ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ दे रहा है जिससे कि वह टेम्प्ररी या फिर परमानेंटली इम्पेयर हो जाएगा और अपने सारे के सारे रेगुलर टास्क को कमिट नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ फिज़िकली इनकैपेसिटेट भी हो जाएगा और मेंटली सिक भी हो जाएगा, तो यस, हम कहेंगे कि उस पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट कर लिया है, वो भी एग्रेवेटेड फॉर्म का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका क्लॉज के, जो कि बात करता है हुएवर टेकिंग एडवांटेज ऑफ चिल्ड्स मेल्ट और फिजिकली डिसेबिलिटीज़ कमिट PSA ऑन द चाइल्ड। और मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि बच्चे की मेंटल कंडीशन या फिर उसकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करता है, तो हम कहेंगे कि वह एग्रेवेटेड फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका एल क्लॉज, हुएवर कमिट्स PSA ऑन द चाइल्ड मोर देन वंस और रिपीटेडली। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है एक बच्चे के ऊपर एक या एक से ज़्यादा या फिर बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह एग्रेवेटेड फॉर्म है। नेक्स्ट क्लॉज M, जो कि बात करता है आपका चाइल्ड बिलो 12 ईयर। मतलब एक 12 साल से कम उम्र के बच्चे के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कंसिडर करता है, कमिट करता है, तो वह आपका एग्रेवेटेड फॉर्म होगा। नेक्स्ट N क्लॉज, हुएवर बीइंग अ रिलेटिव ऑफ child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care of having domestic relationship with the parent of child or who is living in the same or share household with the child commits PSA on such child। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है ये कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ब्लड रिलेशंस में आते हैं या फिर अडॉप्शन रिलेशंस में आते हैं या फिर मैरिज रिलेशंस में आते हैं या फिर गार्जियनशिप के रिलेशनशिप में आते हैं और या फिर कोई भी ऐसा डोमेस्टिक रिलेशनशिप निभा रहे हैं उस चाइल्ड के साथ, ठीक है, तो हम कहें और फिर वही पर्सन उस चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करता है, तो हम कहेंगे यस, उसने एग्रेवेटेड फॉर्म को पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है। नेक्स्ट है क्लॉज O, मतलब को किसी भी इंस्टीट्यूशन का स्टाफ, मैनेजमेंट या ओनर, जो इंस्टीट्यूशन बच्चों से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वही पर्सन, इन इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी चाइल्ड के ऊपर, तो हम कंसीडर करेंगे कि यस, उसने एग्रेवेटेड फॉर्म का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट किया है। नेक्स्ट है आपका क्लॉज P, जो कि बात करता है स्टूडेंट्स हुएवर बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी ऑफ अ चाइल्ड कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड इन एन इंस्टीट्यूशन और होम ऑफ द चाइल्ड और एनीवेयर एल्स। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि ट्रस्ट और अथॉरिटी के पोजीशन में है उस चाइल्ड के और वही पर्सन उस चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर या फिर होम, घर के अंदर ही, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है एग्रेवेटेड फॉर्म का। नेक्स्ट है आपका क्यू क्लॉज। क्यू क्लॉज बात करता है कि कोई भी पर्सन आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करेगा किसी भी चाइल्ड के ऊपर नोइंगली, वह जानते हुए कि वह बच्चा प्रेग्नेंट है, तो यस, इन दैट सिनेरियो दैट इज़ एग्रेवेटेड फॉर्म। नेक्स्ट इज़ R क्लॉज, हुएवर commits penetrative sexual assault on a child
एंड अटेम्प्ट टू मर्डर द चाइल्ड, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करेगा वह पर्सन और फिर उसके बाद उस बच्चे को मारने की साजिश भी करेगा, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर भी करेगा। तो इन दैट सिनेरियो दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन द एग्रेवेटेड फॉर्म। Next is clause S, talks about whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence। जितने भी आपके कम्युनल वायलेंस होते हैं, सेक्रेटेरियन वायलेंस होते हैं, तो उसके दौरान अगर किसी भी बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया जाता है तो इन दैट ड्यू कोर्स दैट ऑफेंस इज टू बी कंसिडर्ड एज अ एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट इज क्लॉज टी, जो कि बात करता है आपका whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted or of having committed offences under this act or any sexual offences punishable under any other law for the time being in force, और मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि पहले भी कन्विक्ट हो रखा है किसी भी ऑफेंस के लिए, वो ऑफेंस जो कि आपके इस कंप्लीट पॉक्सो के अंदर डिफाइन किए गए हैं, और वही पर्सन आपका चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करता है, तो इन दैट सिनेरियो वी विल सी दैट कि उस पर्सन ने आपका एग्रावेटेड फॉर्म का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है। नेक्स्ट है आपका क्लॉज यू। क्लॉज यू बात करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन अगर चाइल्ड के ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उसी चाइल्ड को स्ट्रिप करता है और पब्लिक में नेक्ड उसकी परेड करता है, मीन्स उसको नेक्ड करके स्ट्रिप करके उसको पब्लिक में शो करता है, देन दैट ऑफेंस इट शुड बी considered as an aggravated form of penetrative sexual assault. Okay students, so सेक्शन नंबर 5 के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट के बारे में, जो कि आपके सेक्शन नंबर यहाँ पर 3 में सेक्शन नंबर 6 में यहाँ पर दी गई हैं। ओके, तो एग्रावेटेड फॉर्म है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्रावेटेड फॉर्म के बारे में बात की जा रही है, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एग्रावेटेड है मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर यहाँ पर डेफिनेशन में सेक्शन नंबर 4 के अंदर हमको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन दी, पनिशमेंट दी गई थी, और वो पनिशमेंट थी आपका 10 ईयर्स अप टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट। ओके, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंप्लीट एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। तो कंप्लीट एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो पनिशमेंट है स्टूडेंट्स, वो है आपका मिनिमम 20 ईयर्स अप टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट। ओके, और साथ ही साथ फाइन भी दिया जाएगा अक्यूज़्ड के द्वारा, और ये फ़ाइन आपका विक्टिम के, चाइल्ड विक्टिम के, उसके वेलफेयर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, और सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करते वक्त कोई भी ऐसी मेडिकल इंजरी हुई है तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए उस चिल्ड्रन को दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कि बात करते हैं आपका सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। सेक्सुअल असॉल्ट आपके सेक्शन नंबर 7 के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो कोई भी पर्सन सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करेगा, ये हम कब कहेंगे? अ पर्सन हु कमिट्स सेक्सुअल असॉल्ट, कब? जब वो पर्सन आपका टच करेगा। ओके स्टूडेंट्स,
टच करेगा किस चीज़ को, वेजाइना को, वेजाइना ऑफ चाइल्ड, माउथ ऑफ चाइल्ड, रेथ्रा ऑफ चाइल्ड, एनस ऑफ चाइल्ड, या फिर वही पर्सन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है जिसमें कि वह चाइल्ड खुद ब खुद वो चीज़ को कर दे, मतलब अपनी ही इन चीज़ों को टच करे। किन चीज़ों को, वेजाइना को, माउथ को, रेथ्रा को, एनस को, और साथ ही साथ पीनस को, यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन ने सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट कर दिया है। एंड व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो सेक्शन 8 के अंदर यहाँ पर दी गई है कि सेक्सुअल असॉल्ट की क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसकी पनिशमेंट है आपकी मिनिमम 5 years to 7 years प्लस फाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 जो कि बात करता है एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। मीन्स यही वाला सेक्सुअल असॉल्ट और इसी सेक्सुअल असॉल्ट का एग्रेवेटेड फॉर्म। तो एग्रेवेटेड फॉर्म के अंदर इसी सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट किया जाएगा, लेकिन किसी स्पेशल पर्सन के द्वारा, किसी स्पेशल लोकेशन के अंदर, ठीक है, और किसी स्पेशल सिचुएशन के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट किया जाएगा। तो जितनी सिचुएशंस आपकी सेक्शन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर दी गई थी, तो वही सारी सिचुएशन डिक्टो एज इट इज़ बिल्कुल आपके सेक्शन सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर भी सेम की सेम सिचुएशन यहाँ पर मेंशन की गई है। तो चलो देखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। क्लॉज ए जो कि बात करता है पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करेगा किसी भी चाइल्ड के ऊपर विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और प्रीमिसेस एट विच ही इज़ अपॉइंटेड, और प्रीमिसेस एट एनी स्टेशन हाउस whether or not situated in the police station to which he is appointed. नेक्स्ट, अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए या फिर कोई भी जब वो अपनी आपको आइडेंटिफाई करवा रहा है एज अ पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है किसी भी आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ASA कमिट किया जा रहा है विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया इन विच द पर्सन इज़ डिप्लॉयड। नेक्स्ट, इन एनी एरिया अंडर द कमांड ऑफ दैट फोर्स और आर्म फोर्स, या फिर इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज़, या फिर इन विच ही इज़ आइडेंटिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेस। नेक्स्ट क्लॉज टॉक्स अबाउट द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कमिट कर रहा है ASA ऑन द चाइल्ड, दैट इज़ द एग्रेवेटेड फॉर्म। नेक्स्ट इज़ कोई भी जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम का स्टाफ का मेंबर या फिर मैनेजमेंट का मेंबर, या फिर कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पर कस्टडी दी जाती है, केयर की जाती है या फिर प्रोटेक्शन दी जाती है जो कि लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, वो अथॉरिटी के स्टाफ के मेंबर और मैनेजमेंट के मेंबर अगर ASA कमिट करते हैं किसी भी चाइल्ड के ऊपर, तो हम कहेंगे कि दैट इज़ द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट इज़ किसी भी हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स या फिर उसके मैनेजमेंट के मेंबर्स, फ़र्क नहीं पड़ता कि वह हॉस्पिटल गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, तो अगर वो पर्सन सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है किसी भी चाइल्ड के ऊपर, तो हम कहेंगे कि येस दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के स्टाफ और मैनेजमेंट के मेंबर कमिट कर रहे हैं चिल्ड्रन के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट, तो दैट इज़ द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। Next is G clause. G talks about the gang of the ASA.
सेम एक्सप्लेनेशन की सेम डेफिनेशन से यहाँ पर कॉमन इंटेंशन होगा, तो सारे के सारे अक्यूज्ड को लायबल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है एच। एच टॉक्स अबाउट द पर्सन कमिटिंग द सेक्शुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड यूजिंग द डेडली वेपन्स, फायर, हीट सब्सटेंसेस और कोरोसिव सब्सटेंसेस। तो हम कहेंगे कि यस, उसने एग्रेवेटेड फॉर्म में सेक्शुअल असॉल्ट को कमिट किया है। नेक्स्ट इज़ आई। आई टॉक्स अबाउट द एग्रेवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट कमिटिंग बाय अ पर्सन causing the grievous hurt, causing bodily harm or injury to the sexual organs of the child. So yes, that is the aggravated form. नेक्स्ट इज़ क्लॉज जे, जो कि बात करेगा आपका किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि चिल्ड्रन के ऊपर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करेगा। कब? जब वो पर्सन फिज़िकली इनकैपेसिटेट कर रहा है किसी भी चाइल्ड को, या फिर मेंटली इल कर रहा है, जिससे कि वह बच्चा इम्पेयर भी हो सकता है, और वो बच्चा आपके अपने रेगुलर टास्क को टेम्पररी या फिर परमानेंटली नेचर में उसको कर नहीं पा रहा है, तो येस, इन दैट सिनेरियो दैट इज़ द एग्रेवेटेड फॉर्म। या फिर कोई भी ऐसी फीमेल चाइल्ड का केस है जिसमें कि चाइल्ड को प्रेग्नेंट किया जा रहा है इन एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेक्शुअल असॉल्ट, तो येस, दैट इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज अ एग्रेवेटेड फॉर्म। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस दिया जा रहा है, HIV वायरस दिया जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ दी जा रही है जिससे कि वह बच्चा फिजिकली इनकेपेसिटेट हो सकता है या फिर मेंटली इल हो सकता है, और वो बच्चा परमानेंटली इम्पेयर भी हो सकता है या फिर टेम्पररी भी हो सकता है, और अपने रेगुलर टास्क को कम्प्लीटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो येस, इन दैट सिनेरियो दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ एग्रेवेटेड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका क्लॉज के। क्लॉज के जो कि बात करता है आपका जिसमें कि वो पर्सन बच्चे की मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन का फ़ायदा उठाकर उसके साथ सेक्शुअल असॉल्ट को कमिट करता है, तो येस, इन दैट सिनेरियो दैट इज़ टू बी एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द सेक्शुअल असॉल्ट। नेक्स्ट एल क्लॉज। एल क्लॉज जो कि बात करता है whoever commits aggravated sexual assault on the child more than once or repeatedly, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि बच्चे के ऊपर सेक्शुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है एक बार या फिर एक से ज़्यादा बार, मतलब रिपीट कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो इन दैट सिनेरियो वो बच्चा आपका, मतलब वो इस पर्सन आपका उस बच्चे के ऊपर एग्रेवेटेड फॉर्म का सेक्शुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है। या फिर कोई भी ऐसा चाइल्ड जो कि 12 साल से कम का है, तो येस, वो पर्सन एग्रेवेटेड फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट कोई भी चाइल्ड का ऐसा पर्सन है जो कि उसका रिलेटिव है थ्रू ब्लड रिलेशंस, अडॉप्शन, मैरिज और गार्जियनशिप, या फिर उस बच्चे के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप निभा रहा है, या फिर उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप निभा रहा है, ठीक है, तो हम समझेंगे कि येस, उसने एग्रेवेटेड फॉर्म का सेक्शुअल असॉल्ट कमिट किया है। या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है आपके चिल्ड्रन को, और उस इंस्टीट्यूशन के स्टाफ मेंबर और मैनेजमेंट के मेंबर्स और ओनर्स एग्रेवेटेड चाइल्ड के साथ सेक्शुअल असॉल्ट को कमिट कर रहे हैं, तो येस, दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट। नेक्स्ट इज़ क्लॉज पी। क्लॉज पी जो कि बात करता है आपके ऐसे पर्सन के बारे में जो कि ट्रस्ट के पोजीशन में बैठा है या फिर किसी भी अथॉरिटी की पोजीशन में बैठा है उस चाइल्ड की, और वही पर्सन आपका सेक्शुअल असॉल्ट को कमिट करता है उसी चाइल्ड के ऊपर विद इन एन इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी होम के अंदर, तो येस, या फिर कहीं भी एनीवेयर एल्स, तो येस, हम कहेंगे कि उसने एग्रेवेटेड फॉर्म का सेक्शुअल असॉल्ट को कमिट किया है। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन क्लॉज क्यू के अंदर, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि जानते हुए कि वह चिल्ड्रन प्रेग्नेंट है और उसके बाद भी उसके साथ में एग्रेवेट सेक्शुअल असॉल्ट कमिट करता है, तो इन दैट सिनेरियो शुड बी कंसिडर्ड एज aggravated form of the sexual assault. Next is R. R clause talks about the attempt to murder, means aggravated sexual assault commit कर रहा है चिल्ड्रन के ऊपर, और साथ ही साथ उस बच्चे का मर्डर करने के लिए अटेम्प्ट भी कर रहा है, तो इन दैट सिनेरियो वहाँ पर आपका ये पर्सन जो होगा वो लायबल होगा फॉर द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट। नेक्स्ट है आपका क्लॉज एस जो कि बात करता है आपका कम्यूनल और सेक्टेरियन वायलेंस के दौरान किसी भी बच्चे के साथ में सेक्शुअल असॉल्ट को कमिट किया जाता है, तो हम समझेंगे कि येस, इन दैट सिनेरियो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ aggravated form of sexual assault.
नेक्स्ट इज़ क्लॉज टी, जो कि बात करता है आपका एक ऐसे पर्सन के बारे में जो कि प्रीवियसली कन्विक्ट हो रखा है, एक बार पहले से कन्विक्ट हो रखा है वो, उन ऑफेंसेस के लिए जो कि आपके पॉक्सो के अंदर ही डिफ़ाइन किए गए हैं या फिर पॉक्सो के अलावा किसी दूसरे लॉ के अंदर डिफ़ाइन करे गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस, वो पर्सन ने एग्रेवेटेड फॉर्म का सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट किया है। नेक्स्ट इज़ क्लॉज यू। क्लॉज यू जो कि बात करता है आपका एक ऐसे पर्सन के बारे में जो कि बच्चे के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करेगा और सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करने के बाद उस बच्चे को स्ट्रिप करेगा और उस बच्चे को स्ट्रिप करके पब्लिक में उस बच्चे की परेड करेगा। तो हम कहेंगे कि इन दैट सिनेरियो उसने आपका एग्रेवेटेड फॉर्म का सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट किया है। तो ये आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर 9 है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 9 ये आपका एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताता है। और अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 10 के बारे में, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है। तो पनिशमेंट जो स्टूडेंट्स इसकी यहाँ पर दी गई है वो है आपकी मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स और प्लस फाइन। ठीक है, फ़ाइन आपका वही बच्चे की डेवलपमेंट और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और उसके वेलफेयर के लिए वो पैसा फ़ाइन के रूप में दिया जाएगा विक्टिम चाइल्ड को। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन नंबर 11, जो कि आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात करता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट आपके पॉक्सो के सेक्शन नंबर 11 के अंदर डिफ़ाइन करा गया है और एक अलग से एक्ट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं पॉश एक्ट, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर, पॉश एक्ट के अंदर आपके सेक्शन 2 क्लॉज एन के अंदर यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर 6 पार्ट्स होंगे, 2 3 4 5 6 पार्ट्स होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। पहला अटर्स, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड बोल रहा है, कोई भी ऐसा जेस्चर कर रहा है या कोई भी ऐसी साउंड निकाल रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जीबिशन कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको कि देखा और सुना जा सकता है। ठीक है ना, जिसको कि सुना जा सकता है या फिर देखा जा सकता है, किसी भी ऐसे वर्ड को, जेस्चर्स को, साउंड को, एग्जिबिट्स को, तो हम कहेंगे कि वह पर्सन सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट कर रहा है। नेक्स्ट जो कि बात करता है मेक्स, मतलब कि वह पर्सन चिल्ड्रन के साथ एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है कि जिसमें कि वह चिल्ड्रन खुद से ही अपने किसी बॉडी पार्ट को एग्जिबिट करेगा, शो करेगा, विजुअलाइज करेगा, डिपिक्ट करेगा, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट किया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपिक्शन ऑफ child body part. So yes, in that scenario it should be considered as the sexual harassment. Okay, next show. So in this point show, इसमें क्या होगा कि आपका जो पर्सन है वो चिल्ड्रन को कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखा रहा है, मतलब पोर्नोग्राफिक कंटेंट उसको शो कर रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर किसी भी मीडिया फॉर्म में उसको शो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बच्चे के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट कर रहा है।
तो यहाँ पर शो किया जाएगा किसका, पोर्नोग्राफिक कंटेंट का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका रिपीटेडली। रिपीटेडली आपका बात कर रहा है कि किसी भी कोई भी अगर आपका ऐसा पर्सन है जो कि बच्चे को बार बार छेड़खानी कर रहा है उसके साथ में, या फिर उसको अपने बॉडी पार्ट्स का डिपिक्शन दे रहा है, या फिर कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफिक कंटेंट उसको बार बार दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी भी मीडिया फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि वो पर्सन आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका थ्रेटन। थ्रेटन मतलब कि वह उस बच्चे को धमका रहा है और उस बच्चे को ज़बरदस्ती पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखा रहा है फॉर टू गेटिंग अ डिज़ायर ऑफ अ सेक्सुअल डिज़ायर के लिए बच्चों को अपने फुलफ़िल कर रहा है अपनी नीड्स को, और ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर फोर्सफुली वो सारे पोर्नोग्राफिक कंटेंट उसको दिखा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बच्चे के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट कर रहा है। नेक्स्ट है एंटाइसिस। एंटाइसिस बात करता है कि मीन्स बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है वो फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, या फिर ग्रेटिफिकेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बच्चों का एंटाइसिस कर रहा है बच्चों का, तो हम समझेंगे कि वो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट कर रहा है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट को कमिट करने के लिए पॉक्सो में जो पनिशमेंट दी गई है वो है आपके इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन। इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years फाइन मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट को कमिट करने की जो पनिशमेंट होगी वो आपकी 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टडी किया और चैप्टर नंबर 2, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 से। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपनी स्टडीज़ को बनाइए, अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और ढेर सारा सक्सेस अपने लिए लेकर के आएँ। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।